सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसे सुन करके आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सत्संग जी अक्सर आपने भी सुना होगा कि बोलबम जाते हैं लोग, लेकिन जब आपके घर किसी अनहोनी घट जाती है तो कहते हैं हमें सतगुरु ने नहीं बचाया, हमें निरंकारी ने नहीं बचाया। सावन का महीना आता है और सड़कों पर नारंगी वस्त्रों में हजारों कवड़ियों दिखने लगते हैं। हर तरफ गूंजता है बोल बम हर हर महादेव। कंधे पर गंगाजल, पाँव में छाले और आंखों में भक्ति। लेकिन सच में ये यात्रा शिव तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग है क्या? या कहीं इसमें भी दिखावा, दिखावटी भक्ति और भीड़ का अंधा अनुसरण तो नहीं छिपा? एक ऐसी सच्ची घटना की ओर ले चलेंगे, एक ऐसे महात्मा जो निरंकारी महात्मा थे, वो भी बोलबम जाते हैं और उनके साथ जो होता है सुन करके आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सत्संग जी यह सच्ची घटना है, जरा गौर से सुनिएगा। जो खुद कावड़ लेकर गए थे लेकिन लौटे तो उनकी दुनिया ही उलट गई थी। सत्संग जी यह वीडियो हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज हर किसी निरंकारी महात्मा से रिलेटेड यह प्रश्न पूछेगा। यह कहानी शुरू होता है रामनाथ सिंह, एक पढ़ा लिखा पारंपरिक युवा थे। पिता थे रघुनंदन सिंह और माता सुशीला देवी, पत्नी माल थी। सतगुरु से बड़े महान जो कि महात्मा सेवापंथी बाबा राम जी थे। रामनाथ गांव का प्रतिष्ठित युवक था, सनातनता था, लेकिन धार्मिक परंपराओं का बड़ा अनुयायी था। हर साल सावन में देवघर कावड़ ले जाना उसका सबसे पहला फर्ज था। इस बार वह कावड़ पर अकेले नहीं, पूरे 11 साथियों के दल के साथ निकलने वाला था। उसका नारा था बोल बम, वह नहीं गया तो शिव नाराज हो जाएंगे। पिता ने समझाया, बेटा भक्ति केवल पैदल चलने से नहीं होती, शिव को मन की पवित्रता चाहिए। रामनाथ ने ठुकरा दिया, पिताजी मैं सिर्फ शिव को खुश करने जा रहा हूँ, मैंने एक ही संकल्प ली है। रामनाथ ने 21 नियम बताए, नंगे पाँव चलना, कोई खाना नहीं खाना, सिर्फ गंगाजल पिएगा, कोई स्त्री से बात तक नहीं करेगा, नींद नहीं कर लेगा, और सबसे कठोर रास्ते में कोई बुजुर्ग या भूखा दिखे तो नहीं रुकेगा, क्योंकि संकल्प टूट जाएगा। संकल्प का दिखावा इतना बड़ा कि सेवा, करुणा और मानवता को त्याग बैठा दिया। रास्ते में झारखंड में जंगलों में एक बूढ़ा बाबा जो वास्तव में सतगुरु के सेवक थे, भूखे और प्यासे से तड़पते हुए थे। बाबा ने कहा, बेटा थोड़ा जल दे दे, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। रामनाथ ने आंखें फेर ली, माफ कीजिए बाबा, मेरा संकल्प है, अगर रुक गया तो शिव नाराज हो जाएंगे। बाबा मुस्कुराइए और बोले, शिव नाराज नहीं होते बेटा, वो तो वहीं मिलते हैं जहाँ भूख मिटाई जाती है। रामनाथ ने अनसुना किया और चल पड़ा। देवघर पहुंचते ही तूफान आया। रामनाथ की कांवड़ फिसल कर गिर गई और गंगाजल बह गया। संकल्प टूट गया था। उसने मंदिर में जल चढ़ाने से इनकार कर दिया। मैं अशुद्ध हो गया हूँ, शिव अब मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे। वहीं एक संत ने उसे पास बुलाए और वे बूढ़े बाबा थे। अब उसने असली रूप में बोले, शिव को जल नहीं चाहिए बेटा, शिव को करुणा चाहिए। जिस दिन तूने एक भूख को अनदेखा कर दिया, उसी दिन तुम्हें कावड़ गिरा दी थी। बूढ़े बाबा ने अपने परिचय दिया। वो सेवापंथी राम जी थे, जो वर्षों से निरंकारी सेवा दल में थे।
उन्होंने रामनाथ को सतगुरु की बाणी सुनाई, शिव को कावड़ की आवश्यकता सुनाई और उन्हें सेवा सच्ची रूप जो दिखाई। वह हर हृदय को समर्पित करता, जो दुख को सांत्वना देता और भूखे में अन्न रामनाथ रूप पड़ता। उसने गंगाजल वही नहीं अर्पित किया, वह पहली बार किसी भूखे को खिचड़ी खिलाई। अब वह अकेला बोलबम का नारा नहीं लगाता, बल्कि वह कहता बोलबम मन से, सेवा कर तन से, शिव मिलेंगे जन जन में। अब वह हर सोमवार गरीबों में भोजन बांट देता और गांव में सत्संग करता और कहता जो भूख की सेवा नहीं कर सकता वो मंदिर का जल भी अपवित्र है। यही सतगुरु बाबा कहते हैं जो बोलबम वो नहीं चिल्लाता, बोलबम वो जो किसी चुप्पी से समझता है और जो पसीने में सेवा करता है वो शिव का सच्चा भक्त कहलाता है। सच्चाई यही है, कावड़ यात्रा गलत नहीं, लेकिन अगर वो अहंकार दिखावा या संकल्प के किए तो वह भक्ति नहीं विनाश बन जाती है। सेवा, करुणा और मानवता को त्याग कर की गई भक्ति शिव को स्वीकार नहीं। सत्संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। सत्संगत जी, लाइक करिएगा, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार। आपने भी देखा होगा जामुन, लेकिन जामुन के फायदे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक कहानी है आज की ये वीडियो। ये इतना ज़्यादा कहानी है कि जिसे टाइम पर भोजन न मिले तो क्या होगा, हमें बीमार हो सकते हैं। उसी समय ये जामुन के जो 7 फायदे हैं जो हर किसी को ज़रूर सुनने चाहिए। जामुन एक ऐसा फल जिसे आप सड़क किनारे की ठेली पर देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं या बारिश के मौसम में खाकर जामुन का रंग देखकर हंसते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह फल आपके जीवन की रक्षा कर सकता है या अनजाने में सर्वनाश का कारण भी बन सकता है। हैरान मत होइए, क्योंकि इस फल से जुड़ी एक सच्ची घटना जो आपको झकझोर देगी। सवाल ये नहीं कि जामुन खाना फायदेमंद है या नहीं, कि सवाल ये कि क्या हम प्रकृति की शक्ति को पहचानते हैं या केवल अंधविश्वास में उलझते हैं, उसे ठुकरा देते हैं। आज की एक कहानी उत्तर प्रदेश की ललितपुर जिले की है, सच्ची है, जहां एक परिवार ने जामुन को मजाक समझा और फिर जो हुआ उसके जीवन में मृत्यु और विश्वास के मायनों ही बदल गए। सत्संगत जी, यह वीडियो इतने ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि यह हर किसी के स्वास्थ्य से लेकर के हर किसी को ज़रूर देखने चाहिए। सत्संगत जी, विनती है आपसे वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, साथों जो संकेत है सब जानिएगा। ये कहानी शुरू होता है सतीश द्विवेदी अध्यापक थे जो 49 वर्ष के थे। उनकी पत्नी अनीता द्विवेदी, बेटी अंकिता जो तनु, बुजुर्ग दादी और बेटी थी तनु और बेटा अंकित। सतीश जी प्राकृतिक से जुड़े लेकिन अंधविश्वास के नाम पर कुछ भी मानने वाले कठोर स्वभाव के थे। गांव में सब उन्हें पढ़े लिखे ज्ञानी कहते। सावन का पहला सप्ताह चला गया। हर सुबह बारिश होती और घर के पास वाला पुराना जामुन का पेड़ पूरा पका हुआ जामुन गिर रहा था। दादी शांता ने रोज सुबह 4 बजे उठकर तांबे के लोटे में जल भरती और एक लोटा शिवलिंग पर चढ़ाती और एक मुट्ठी जामुन भगवान को चढ़ाकर बाकियों को बांटती। एक दिन सतीश ने कहा गुस्से में, माँ ये क्या रोज जामुन वाले की पूजा करती हो, क्या भगवान अब फल खाने लगे क्या? माँ मुस्कुराई, बेटा यह फल नहीं, यह प्रकृति की प्रसाद है। इसके सेवन से शरीर में सुधार और मन में भी, और यह शिव का फल है। सतीश ने उसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। एक हफ्ते बाद उसी हफ्ते में सतीश को सांस लेने में तकलीफ हुई। जांच करवाई गई तो रिपोर्ट आया कि शुरुआती डायबिटीज़ और फैटी लीवर। जो डॉक्टर ने सलाह दिया मीठा बंद कर दीजिए
रोज सुबह पेट जामुन खाइए। सतीश ने हंसते हुए डॉक्टर से कहा, जामुन से क्या होगा? एक एलोपैथिक पर भरोसा करता हूँ। शांता देवी ने कहा, बेटा जामुन न सिर्फ शरीर की गंदगी को साफ करता है, ये कफ, वात और पित्त तीनों दोष को शांत करता है। अगर तुम रोज जामुन खा लो तो दवा नहीं खानी पड़ेगी। सतीश ने फिर मजाक बनाया, माँ ये पुरानी बातें, किताबों की बातें। एक दिन स्कूल में पढ़ाते हुए सतीश को चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। शुगर लेवल 300 प्लस, ब्लड प्रेशर हाई और रिपोर्ट में लिवर 25% तक फैटी। अब डॉक्टर ने कड़ी चेतावनी दी, या तो जीवन शैली बदलिए या फिर किडनी डायलिसिस की तैयारियां कीजिए। अब दादी ने एक कहानी सुनाई। जब मैं 12 साल की थी, मेरी माँ को सूखा बुखार और लगातार पेशाब की शिकायत थी। कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सका। एक साधु बाबा आए। उन्होंने कहा, 7 दिन तक रोज सुबह सूरज उगने से पहले 21 दिन जामुन खा लो, फिर 1 लोटा जब शिवलिंग पर चढ़ा लो। तो माँ ने कहा कि ये आजीवन स्वस्थ रहेगी। अब सतीश टूटा। उसने अपनी अज्ञानता के लिए माँ से माफ़ी मांगी और पहली बार शिव मंदिर गया और रास्ते में जामुन के पेड़ के नीचे बैठा और हर रोज़ जामुन खाना शुरू किया। हफ्ते दिन खाया, हल्के हुआ। हफ्ते 2 हफ्ते शुगर कंट्रोल, महीने में लिवर रिपोर्ट नॉर्मल। यह तो चमत्कार हो गया, मानो किसी सतगुरु निरंकारी का ही चमत्कार। वहाँ संत बोले, प्राकृतिक ईश्वर की प्रत्यक्ष झलकता है। जो व्यक्ति एक पत्ते का फल को भी अनदेखा करता है, वह ईश्वर की लीला को नकारता है। जामुन एक फल नहीं, एक संकेत है। कभी कभी भगवान दवा नहीं, फल बनकर आते हैं। डायबिटीज़ में अमृतीय लाभ है इससे, लिवर में और कैंसर रोधी, पाचक शक्ति और ब्लड क्लीनर में भी, और तप बुखार में भी, और मन की स्थिरता में भी ये सहायक है। माना जाए तो शुगर लिवर को कंट्रोल करता है। जामुन का रस लिवर को सफाई करता है। इसमें मौजूद एथोसाइन जो कि कोशिकाओं में मरने से बचाता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी से राहत दिलाता है, खून की अवसादियाँ को साफ करता है और बहुत ही लाभ है इसके। अंत सेवा यह कहूँगा कि यह सतीश ने हर सावन में गांव के बच्चों को मुफ्त जामुन खिलाया। हर सोमवार जामुन और जल चढ़ाने का शिव मंदिर पर जो निष्कर्ष बनाया, उसे गांव डॉक्टर के साथ मिलकर प्राकृतिक चिकित्सा में गया। गांव वाले जामुन बाबा कहने लगे उसे। सतगुरु के प्रवचन से उसे भी बहुत लाभ आया। जिसे पेड़ का फल नज़रअंदाज किया वो किसान के थे, पर ईश्वर का करुणा उसे भक्त की बाधा दी। आशा करता हूँ साथ संगत जी यह वीडियो पसंद आई होगी। हर किसी के स्वास्थ्य के लिए यह वीडियो लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर कोई जामुन खा सके साथ संगत जी। और विनती है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा साथ संगत जी। कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा साथ संगत जी। यह तो सुना ही होगा कि जो सावन का महीना आया है, लेकिन विशेषकर हम सावन के महीने में यह काम करें तो हमारा जो धन से भरा रहता है घर, नहीं तो सर्वनाश होता है। ऐसा आपने भी सुना होगा, लेकिन सच्चाई क्या है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा जानेंगे। कई लोग कहते हैं सावन का महीना हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र और भावनात्मक मास का महीना माना जाता है। यह वो समय जहाँ श्रद्धा, प्रकृति और ईश्वर के बीच सीधा संवाद होता है। लोग व्रत रखते हैं, शिवालय पर जल चढ़ाते हैं, कवाड़ लेकर शिव को प्रसन्न करने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन साथ ही क्या वाकई यह बहुत आम बात है? सावन में एक काम जरूर करना चाहिए, नहीं तो जीवन में अकल्पनीय विषाण बीजों की विनाश हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एक काम क्या है? क्या यह अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई? इस कहानी में हम आपको एक ऐसे बिहार से सासाराम जिले के धीरज कुमार यादव
लड़के की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जहां एक काम को टालने की वजह से जो हुआ उसने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। लेकिन फिर सतगुरु निरंकारी विचारों के संपर्क में आकर ज्ञान मिला, उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया गया, उनका जीवन मोड़ दिया गया। कहानी का अंश शुरू होता है। स्थान सासाराम, बिहार का लड़का धीरज कुमार, उम्र 46 वर्ष, संपन्न व्यवसायी और पत्नी सवित्री, बेटा आदित्य, बेटी नीमा और माँ रत्नावली देवी। सावन का पहला सोमवार आया, घर में हलवा बना था, पूजा की तैयारियां जोरों पर थी। सत्संग जी, यह कहानी बहुत ही हर व्यक्ति को सुनने चाहिए, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश करिएगा। सत्संग जी, जो कहानी शुरू होता है, सावन का पहला सोमवार आया, घर में हलवा बना था, पूजा की तैयारियां जोरों पर थी। माँ रत्नावली ने कहा, बेटा सावन शुरू हो गया है, आज एक काम भूल से भी मत भूलना। धीरज मुस्कुराया, माँ मंदिर मुझे जाना चाहिए, मुझे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, काम पर जाना है, डील फाइनल करनी है। माँ गिड़गिड़ाई, सावन में पहला सोमवार आया है, कम से कम किसी भूखे को खाना खिला दो, वरना शिवरुष्ट हो जाएंगे। धीरज ने हंसते हुए टाल दिया, आज कौन भूखा रहेगा माँ, ये सब तुम्हारे जमाने की बात है। उसी दिन शाम को बेटा आदित्य अपने बाइक से कोचिंग से लौटते समय तेज बारिश के कारण एक ट्रक की चपेट में आ गया। सिर पर गहरी चोट लगी, उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बोले 24 घंटे की फिक्र मत करिए, 24 घंटे का ही समय लगेगा। माँ की पुकार रत्नावली देवी ने रोते हुए कहा था ना बेटा, सावन एक काम जरूर कर देना, दान देना। धीरज टूटा नहीं, गुस्से में आया, आप क्या अपशगुन लिए बैठी हैं? क्या आप कह रही हैं माँ, मेरे बेटे की जान एक प्लेट खिचड़ी से नहीं बच सकती? माँ चुप हो गई, लेकिन मंदिर में जाकर पूरे गांव ने प्रार्थना किया। गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का शाखा जो सक्रिय था, एक बहन ने माँ को सत्संग में बुलाया। माँ के साथ धीरज भी गया। मजबूरी और टूटे दिल से संत बोले, भगवान जल नहीं पीते, भोजन नहीं खाते, लेकिन जब भूखे इंसान पेट भर ले तो शिव मुस्कुराकर उठते हैं। सावन केवल एक मांस नहीं, एक अवसर है अपने भीतर को, जो कि कठोरता को श्रेष्ठ करने का। दान का अर्थ है अपने हिस्से का थोड़ा सा सुख किसी के दुख को मिटाने देने का। धीरज सन रह गया। रात को अस्पताल में उसे पहली बार बिना किसी डर के प्रार्थना किया, हे शिव, मैं अब समझ गया हूँ कि तुमको जल से नहीं भाव से प्रसन्न करूँगी।